तेज, ऐसे कैसे तुमने नई गाड़ी बुक कर दी? किसी को नहीं बताया? अरे पशु भैया से तो पूछना चाहिए था ना। पहले टीवी, अब गाड़ी। वैसे गाड़ी की जरूरत थी क्या हमें? दादाजी, गाड़ी की जरूरत किसी नहीं होती। मैं तो सोच रहा हूँ कि आज स्कूल की गाड़ी में जाऊँ। सारे दोस्त यूँ देखते रह जाए। है ना तेरे सारे दोस्त यूँ ही देखते रह जाएंगे। बहुत सही कह रहा है यार, बहुत बढ़िया। इधर गाड़ी देखते ना, एक काम कर, पशु भैया को भी साथ में ले जा। क्या? वैसे भी तेरी टीचर ने कहा था ना, घर में से किसी बड़े को लेके आना। पशु भैया से बड़े कौन हो सकता है ना? नहीं। तो घर वालों को पता चलेगा ना। बहुत बड़े हो गए ना तुम लोग। पहले वो टीवी, अब ये गाड़ी। घर के किसी बड़े से पूछने की जरूरत नहीं, उसे बताने की जरूरत तक नहीं है। नहीं भैया, तेज ने मुझे बताया था और हम लोगों ने साथ में ही जाके गाड़ी बुक करवाई। दरअसल हम लोग आप सबको सरप्राइज देना चाहते थे। हाँ, सरप्राइज तो दे चुके हैं। बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है तुम दोनों ने। अरे तो क्या हो गया दामाद जी? मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ गाड़ी ले ली। अब सबको कहीं जाने में सहूलियत हो जाएगी। एक मिनट, आप चुप रहिए। आप बीच में मत बोलिए। भैया आप नाराज मत होइए। और सबसे बड़ी बात ये कि अब हमारी औकात की बात मत करो। हमारी गाड़ी खरीदने की औकात तुम्हारी लॉटरी लगने के बहुत पहले से थी। कि फिर भी गाड़ी नहीं खरीदी, वो इसलिए क्योंकि गाड़ी हमारी जरूरत नहीं थी। चतुर्वेदी परिवार में कोई भी चीज तब खरीदी जाती है जब वो बेहद जरूरी हो जाती है। पर ये फैसला तुम दोनों ने अकेले ले लिया, ना किसी से पूछा, ना पिताजी को बताया, ना मुझे बताया। आपसे बात इसलिए नहीं की भैया क्योंकि अगर आपसे बात करते तो आप कभी रजामंदी नहीं देते इस गाड़ी को घर में लेके आने की। उस गाड़ी की वाकई हमें जरूरत थी। मैं आपकी एक बात मानता हूं कि हम मर्दों को गाड़ी की जरूरत नहीं है। हमें अगर कहीं जाना हो तो हम बस से, ऑटो से, पैदल कैसे भी जा सकते हैं, धक्के खा सकते हैं। लेकिन हमारे घर की औरतें, उनका क्या? खासकर मालती भाभी, इनकी सेहत, इन्हें आए दिन डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और जब जाना पड़ता है तो धूप के नीचे खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है कि कब कोई ऑटो आएगा, कब ये जाएंगी। अभी हुआ ना, गई थी ऑटो में बैठ करके चेकअप करवाने के लिए। ऑटो वाला जो है स्पीड से गड्ढों के ऊपर से लेके जा रहा था। भगवान ना करे कुछ हो जाए तो। गाड़ी ना खरीदना, पैसे बचाना, क्या इससे ज्यादा जरूरी है? और ये सारी बातें परे रखते हैं, आप मुझे ये बताइए कि इस घर का कोई भी सदस्य धक्के क्यों खाए? हम में से कोई भी तकलीफ क्यों उठाए? इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है ना। वैसे तो ऐसा नहीं है कि इच्छाएं पूरी करते तो वो खत्म हो जाती हैं। वो एक के बाद और बढ़ती जाती हैं। फिर वो जरूरत बन जाती है। जरूरत इंसान को कमजोर बना देती है। ये सब मैं नहीं जानता हूँ भैया। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरी नजर में मालती भाभी को गाड़ी की जरूरत है। मालती भाभी का नाम बार बार मत लो। क्या तुम्हारी मालती भाभी ने एक बार भी तुमसे कहा कि उसे गाड़ी चाहिए? मालती, कहा तुमने उसे गाड़ी चाहिए? अगर जाना ही था तो वो ऑटो के बजाय टैक्सी में जा सकती थी। क्या बिगड़ जाता? कितना खर्चा हो जाता? क्या उनके घर में बच्चे पैदा नहीं होते जिनके अपनी गाड़ियां नहीं होती हैं? बस कुछ सोचा नहीं, पैसे हाथ में आ गए, दिमाग सातवें आसमान पे चढ़ गया, आनन फानन में गए, गाड़ी लेकर आ गए, खर्चा बढ़ा दिया। खर्चा, बचत। पैसे का मकसद ये है कि हम अपनी जिंदगी सहूलियत से जी सकें, अच्छा खा सकें, अच्छा पी सकें, अच्छा पहन सकें, अच्छी गाड़ी में इधर उधर जा सकें, बस। और अगर ये सब नहीं कर पा रहे तो पैसे बचाने का कोई मकसद नहीं है मेरी नजर में। चलिए ठीक है, मान लिया हमने पैसे बचा लिए, बहुत सारे पैसे बचा लिया। आज से 30 साल 35 साल के बाद ये सारा हमारा बहुत बड़ा अकाउंट बैलेंस है। ये लंबी गाड़ी हमारे घर के बाहर खड़ी है, क्या फायदा? अच्छा खाने के लिए जाएंगे तो डॉक्टर मना कर देगा। अच्छा पहनना चाहेंगे तो खुद 10 बार सोचेंगे कि अरे क्यों पहने, घर के बाहर ही नहीं जाना। अपनी गाड़ी में बैठ के कहीं जाना चाहेंगे तो फिर 10 बार सोचेंगे कि इतनी उम्र हो गई, कोई बीमारी ना लग जाए तो, कहीं कुछ हो ना जाए तो। क्या करेंगे इतना पैसा बचा के? क्या करेंगे? आपके लिए पैसों की अहमियत अपनों की खुशी से ज्यादा होगी, लेकिन मेरे लिए उनकी खुशी, उनकी सहूलियत कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए चाहे कितना पैसा खर्चा हो जाए मुझे परवाह नहीं है। क्या बोल रहा है? भैया
मुझसे मुझसे बहुत गलती हो गई। मैं बहुत ज्यादा बोल गया। मेरे कहने का मतलब ये था कि इस गाड़ी को घर में लाने का मकसद ही। भैया मेरी बात सुनिए। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई। बस कोई बहस नहीं करती। इस घर का बड़ा होने के नाते पिताजी की गैर हाजिरी में ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इन सारी चीजों का ध्यान रखूं, और मैं बस उन्हीं जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही पिताजी आ जाएंगे, ये जिम्मेदारियां, ये पैसे मैं उनको सौंप दूंगा। लेकिन जब तक नहीं आते, मेरा आपसे एक निवेदन है कि तब तक अगर आप मुझे इज्जत नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, कम से कम इन जिम्मेदारियों को उठाने में मेरी मदद कर दीजिए। और रही बात इस गाड़ी में सवारी करने की, तो शौक से कर सकते हैं, लेकिन मुझसे ऐसी उम्मीद ना की जाए। मैं इस गाड़ी को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। तुम्हारे देवर जी को अपनी गलती का एहसास तक है? वो तो भूल भी गया होगा। क्या फर्क पड़ता है उसे कि मैं उससे नाराज हूं नहीं हूं? क्या फर्क पड़ता है? नहीं, गाड़ी तो आखिर ले ही आया ना वो। मुझसे पूछे बगैर गाड़ी इस घर में आ गई ना। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। क्या है? माफ कर दीजिए ना।